हेलो, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से प्रभु ने आज की शाम में मुझे और आपको ये मौका दिया कि हम मिलकर के थोड़ा समय उसकी पवित्र उपस्थिति में, उसकी नज़दीकी में और एक दूसरे के साथ मिलकर के बिता सकें। आज की सच्ची शाम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और इस अनुग्रह के लिए भी, उसके इस रहम, इस फजल के लिए जिसमें उसने हमें जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा, हमें अपनी पवित्र हिफाजत में रखा, हमें सुरक्षित रखा और भला चंगा रखा, इस काबिल किया कि हम उसके पवित्र नाम को ले सकें, इस काबिल किया कि उसके नाम में इकट्ठा हो सकें। तो सबसे पहले सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं और उसके बाद इस होप टीवी इंडिया को, उनकी पूरी टीम को जिन्होंने मुझे इस पेज पर इनवाइट किया और ख़ास तौर पे पास्टर आशा राय के लिए कि जिन्होंने ये एक तरह से यूं समझिए कि उन्होंने जो ये एक बीड़ा उठाया है इस काम को अपने पेज के जरिए पूरा करने का, कि जगह जगह से वो प्रभु के दासों को, उसके खिदमत गुजारों को बुलाते हैं, उसके अलग अलग किस्म के पासबानों को बुलाते हैं। तो इस बात के लिए मैं उनको खास दिल से उनका शुक्र अदा करता हूँ। आपके इस पेज पर, हालांकि मेरी ये पहली हाजिरी है, मैं पहली बार आया हूं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्यार भरा सलाम कहता हूं। जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं या आने वाले समय में धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे और देखते जाएंगे, उन सब का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि जितनी भी देर हम एक दूसरे के साथ ये घंटे का समय मुझे दिया गया है, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे माफ़ी भी चाहूँगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है दो एक रोज़ से कि इंटरनेट की भी दिक्कत हो रही है और काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन अगर ये कनेक्शन बनता जाएगा या बना रहेगा तो आप उस बात को अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। वीडियो बेशक शायद उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा ब्लर हो या जो भी हो, क्योंकि कल के वीडियो सेशन में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं अगर वो बात ऑडिबल है और वो आप सुन पा रहे हैं, मैं सोचता हूं वो सबसे कीमती बात है कि कम से कम उस खुदा के कलाम को आप सुन पाएं और उसको ग्रहण कर पाएं। तो इस मौके के लिए मैं खुदावंद का धन्यवाद देता हूं। आप सबका एक बार फिर से दिल से शुक्र अदा करता हूं, उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय हमारे साथ हैं और धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, और उन लोगों के लिए भी जो आने वाले वक्त में इस सेशन को या इस वीडियो को इस पेज पर देखेंगे, उन सब के लिए मैं दिल से धन्यवाद अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का करता हूं। जो बात आज मिलकर के हम चाहते हैं कि हम जानें, समझें और सीखें, वो बात यूं तो खैर बहुत कीमती है, लेकिन उतनी ही गहरी भी है और उतनी ही गंभीर भी है। उसकी अपनी एक कीमत है और वो इसलिए मेरे दिल में आया कि मैं आपके साथ बांटूं आज की शाम, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने ऑब्जर्व की हैं चीजें, आप में से बहुत से लोग शायद मुझे जानते नहीं होंगे। जो लोग अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं। मेरा नाम पास्टर संजय राज है और मैं यहाँ यूपी मेरठ में रहता हूं। एक छोटी सी सेवकाई है हमारी जिसका नाम फ्लॉक ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज है, जिसको हमने 1995 में शुरू किया और आज प्रभु हमें अब इस स्थान तक लेकर के आए हैं। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। और मैंने अभी पिछले कई दिनों से कुछ लाइव सेशंस भी किए और अपने कुछ वीडियोस के जरिए भी लोगों से बात की, लेकिन जो एक बात मैं देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं, बस उसी बात को आज आप लोगों के साथ मिलकर के थोड़ी देर के लिए बांटना चाहता हूं, ताकि आप और मैं मिलकर के जानें, समझें और सीखें कि आखिरकार ये बात बाइबल में इतनी कीमती करके क्यों लिखी गई, या इतनी इसको तरजीह क्यों दी गई, इतना इसको इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है वचन के अंदर। तो मैंने जो बात चाहिए आज की शाम, वो बात जानने के लिए मैं चाहता हूं आप जितने आपके पास जितने लोग बाइबल लेकर के बैठे हैं, अगर आपके पास हार्ड कॉपी में है या आपके पास मोबाइल में है,
तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। हम नए अदनामे में, नए नियम में, न्यू टेस्टामेंट में यूहन्ना के द्वारा लिखा गया सुसमाचार, यूहन्ना की इंजील जो है उसके 14वें बाब की 15 और 16 आयत हम पढ़ेंगे। मैं इसको आपके लिए पढ़ दे रहा हूं ताकि आप इसको जब खोल रहे हैं तो यहां से मैं पढ़ रहा हूं, आप उसको ध्यान में रखिएगा। आयत बहुत जरूरी है और कीमती है, हालांकि आपकी बाइबल में ऑलरेडी अंडरलाइन होगी, ये मेरा यकीन है, लेकिन फिर भी बहुत बार आपने इस बात के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। देखें आज की शाम परमेश्वर आपको और मुझे क्या बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां ऐसा लिखा है यूहन्ना 14 का 15 और 16 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। थोड़े थोड़े हिस्सों के अंदर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि बात जो है वो प्रेम से, मोहब्बत से शुरू की गई है। और एक बहुत बड़ा ये एक प्रभु ने एक सवाल रखा है, मैंने अपने कई वीडियोस में आपको बताया है। आप में से बहुत से लोग जो कि अगर इस बात को नहीं जानते हैं तो उनकी जानकारी के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि YouTube पे हमारा एक चैनल है जिसका नाम है मसीही जिंदगी। आप उस चैनल पे भी जाकर के हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो आज आप देख रहे हैं ये भी थोड़े वक्त के बाद वहां पे आपके लिए अवेलेबल होगा, आप वहां भी देख सकते हैं और इस पेज पे भी देख सकते हैं। खैर, तो उन वीडियोस में मैंने आपको ये बताया कि नए नियम के अंदर, नए अदनामे में प्रभु यीशु मसीह जब बात कर रहे हैं तो उनकी ज्यादातर बातों में इन दो लफ्जों का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा देखते हैं। और वहां पर ये दो जो खास लफ्ज हैं वो है यदि और तो। और प्रभु कह रहे हैं यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये यदि और तो इतनी बार इस्तेमाल किया प्रभु ने, यदि तुम दूसरों के गुनाह माफ करोगे तो तुम्हारे किए जाएंगे। और बहुत सारी जगह हम इसको पढ़ते हैं। फिलहाल अभी हम जिस टॉपिक पे हैं मैं चाहता हूं उसके ऊपर ही थोड़ा सा हम मनन करें, उसी पे बने रहें। तो यहां पर इस तरह से ऐसे लिखा गया, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों को मानोगे। इसका मतलब मोहब्बत ही आपको हुक्म मानने तक लेके जा सकती है। इसका मतलब यह हो गया कि जो खुदा ने आपके दिल में जो एक मोहब्बत डाली है, अगर वो सचमुच में बरकरार है तो वही आपको उसकी कमांडमेंट्स, उसकी आज्ञाएं, उसके हुक्म मानने के लिए तैयार कर सकती है या उस काबिल बना सकती है कि आप उसके हुक्मों को माने। अगर वो मोहब्बत, यहां से प्रभु ने बात शुरू करी, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरी हुक्मों को मानोगे। और आगे जो चीज लिखी उसके बीच में एक शब्द आया है, एक लफ्ज आया है और अगर ये कंडीशन तुमने पूरी कर दी, ध्यान से सुनिएगा आज मेरी बात है, आपने बहुत बार इस वचन को पढ़ा होगा और सुना भी होगा, और अगर तुमने इस कंडीशन को पूरा कर दिया तो मैं पिता से विनती करूंगा। जस्ट इमेजिन, प्रभु कह रहे हैं मैं विनती करूंगा। आखिरकार ऐसे कौन से हमारे अंदर लाल लगे हैं, ऐसे कौन से हम है ना गुणों से भरपूर लोग हैं कि परमेश्वर का इकलौता बेटा हमारे लिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से विनती करने के लिए कह रहा है मैं विनती करूंगा। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई उसको कि वो आपके और मेरे लिए विनती कर रहा है? ऐसी कौन सी खूबी है हमारे अंदर, ऐसा कौन सा गुण है जो उसको इस बात के लिए सचमुच में व्याकुल कर देगा कि इन लोगों के लिए तो जाके परमेश्वर से विनती करनी है और विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। अभी एक सहायक तो तुम्हारे पास है, अभी एक और सहायक तुम्हें चाहिए। प्रभु को हमसे ज्यादा पता है कि हमें क्या चाहिए। बाइबल में लिखा है कि वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। और यहां जब प्रभु को पता था कि मैं संसार से चला जाऊंगा, इस दुनिया में दोबारा अभी मेरे को इस तरीके से तो आना नहीं है, लेकिन ये जो पीछे मेरे चेले, मेरे शागिर्द रह जाएंगे, इनको एक चीज की बहुत सख्त जरूरत पड़ने वाली है।
और वो अपने आप नहीं मिल जाएगी। ये एक प्रोसेस है। तुम मेरे हुक्मों को मानना, और तुम तब मानोगे जब तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे। मोहब्बत तुम्हें उस लेवल तक ले जाएगी कि वाकई कि तुम वो लोग होगे जो मुझसे मेरी हुक्मों को मानोगे, और तब जाकर के जब वो बात पूरी हो जाएगी, तब मैं पिता के सामने तुम्हारे नाम, पते, जो भी है, तुम्हारी क्या पर्सनैलिटी है, कौन हो तुम, उसको जाके बता पाऊंगा कि ये लोग हैं पिता जिनको के वो सहायक भेजना है, क्योंकि इन्हें उसकी जरूरत है। ये आज्ञाएं तो सुन रहे हैं, लेकिन आज्ञाओं को पूरा करने के लिए इनको ताकत चाहिए, इनको हिम्मत चाहिए। इसलिए अमाल की किताब जो है, या रसूलों के अमाल, या उसको हम प्रेरितों के काम बोलते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स में पहले अध्याय के 8वीं आयत में लिखा है कि जब, है ना, पाखरू तुम पर आएगा तब तुम ताकत पाओगे, देन यू विल रिसीव पावर। तब तुम सामर्थ पाओगे। क्यों? और वो सामर्थ तुम्हें किस लिए चाहिए होगी? लेकिन चलिए, वो ताकत तो तुम्हें आएगी, लेकिन यहां पर जो शब्द है, आज हम इसके ऊपर मनन करेंगे कि उस पाखरू को प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए एक ऐसा टाइटल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। अब मददगार जो है, या हेल्पर जो है ना, वो कोई भी आदमी अगर किसी को अपना हेल्पर रखता है तो किसी कमजोर को नहीं रखता। और अगर जिस तरह से पुराने नियम में भी इस बात को लिखा गया है कि यहोवा, है ना, मेरा सहायक है, भजन संहिता में लिखा है, और इसको हम इब्रानियों में भी पढ़ते हैं कि इब्रानियों की 13:6 में लिखा है कि यहोवा मेरा सहायक है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। अब सोचिए, जिसका सहायक परमेश्वर बन गया, जस्ट इमेजिन कि जिसका सहायक पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों मैनिफेस्टेशंस हम देखते हैं परमेश्वर की। तो अगर वो सहायक आ गया, यानी कि प्रभु में वो पिता ने उस अपने बेटे के नाम में या उसकी दरखास्त पर अपने उस पवित्र आत्मा को आपको और मेरे लिए भेज दिया है, तो सोचिए कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक भेजूंगा। सहायक कैसा? जो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हो। आदमी को अगर कोई हेल्पर चाहिए होता है कुछ काम करने के लिए, तो वो ताकतवर लोग ढूंढता है कि भाई ये इस चीज को कर सकता है, ये इसको हटा सकता है, ये इसको। आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जाइए, कहीं जाइए, तो जो हेल्पर लोग होते हैं ना, वो बड़े अच्छे रखे जाते हैं, तगड़े लोग। और तुम्हारे लिए जो मैं सहायक भेजूंगा वो तो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर होगा, तभी तुम उसकी सहायता ले पाओगे। अब से पहला बड़ा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या वो सहायक हमें मिला? क्या हमने पा लिया उसको? क्योंकि अगर पा लेंगे तो ये बेचैनी, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं आज उस पाक रूह को पाने के बाद भी लोगों की बेचैनी, उनकी व्याकुलता खत्म ही नहीं हो रही। भजन संहिता 51:10 में लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। और आगे एक बहुत अच्छी बात लिखा है, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। स्थिर आत्मा, क्योंकि अगर आत्मा, क्योंकि मेरी अपनी आत्मा तो कभी स्थिर रहती ही नहीं है। मैं तो कभी इधर जाता हूं, कभी उधर जाता हूं। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि असल में मुझे करना क्या है जिंदगी के अंदर। मेरा शरीर कुछ कहता है और ये आत्मा तो है ही हर तरह से दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, क्योंकि इसकी ताकत के लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, इसको फीड अप देने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ये दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। इसलिए मेरी अपनी आत्मा तो कमजोर, वो स्थिर नहीं है। खुदावन तू मेरे अंदर एक स्थिर आत्मा उत्पन्न कर, जो मुझे स्थिर कर सके, जो मुझे एक जगह टिक करके इस बात को जान ले, और मैं भी इस बात को समझ जाऊं कि वाकई वो सहायक मुझे मेरे खुदावन ने दे दिया। और जिस दिन ये बात आपको पक्की तरह से पता लग जाएगी ना, आपको पता है प्रभु ने क्या बात कही? प्रभु ने कहा कि मैं जब पिता से विनती करूंगा वो तुम्हें एक और सहायक देगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब एक गलतफहमी लोगों को है कि अगर एक बार पाखरू मेरे पास आ गया तो वो हमेशा के लिए आ गया।
मैं चाहता हूं कि अगर आप में से भी सुनने वालों में से किसी के दिल और दिमाग के अंदर गलतफहमी है तो आज की शाम मिट जाए। मैं प्रभु का एक दास होने के नाते आपको बता रहा हूं, अगर पाकरू आ सकता है तो पाकरू जा भी सकता है। अगर उसका अभिषेक आपके ऊपर, वो बादल आपके ऊपर छा सकता है तो बादल जा भी सकता है। अगर उसकी अनॉइंटिंग, उसका सामर्थ आपको मिल सकता है तो वो हेल्पर जा भी सकता है, क्योंकि हेल्पर है। पहली बात तो यह है कि वो कभी भी आपकी इच्छा के अनुसार जबरदस्ती तो आपकी हेल्प करेगा नहीं, क्योंकि हेल्पर है तो हेल्पर की तो हेल्प लेनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी, उस पर डिपेंड होना पड़ेगा। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप पूरी तरह से उस पाकरू पे डिपेंड हो जाएं, निश्चिंत हो। अगर आप जिस दिन डिपेंड हो जाएंगे आप निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, निश्चिंत का मतलब लापरवाह नहीं होता कि आप बिल्कुल लंबी तान के सोगे अब तो जो करेगा पाकरू करेगा। नहीं 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 नहीं, लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में, प्रेरितों के काम में, आमाल की किताब के दूसरे बाब में लिखा है, जब पाकरू आया पेंटिकॉस्ट के दिन तो लिखा है उसके 4 पद में कि वो सब पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए। आज दूसरा सवाल यह है, क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? इस ग्लास में पानी है लेकिन इसमें अभी भी इतनी जगह खाली है। इसको अगर ये लबालब भर जाए, जिस तरह दाऊद कहता है कि मेरा तो कटोरा उमड़ रहा है, इसको बोलते हैं फिल्ड अप टू द ब्रिम। अगर ये यहां तक भर जाएगा फिर तो और किसी चीज की जगह ही नहीं बचेगी उसके अंदर। कोई चाहकर भी डालना चाहेगा तो नहीं डाल पाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसमें जगह ही नहीं है। लिखा है वो पवित्र आत्मा से भर गए। लेकिन आगे जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है, लिखा है फिर आत्मा ने जिस तरह उनको सामर्थ दी वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा अन्य भाषा नहीं बोलता, पवित्र आत्मा भविष्यवाणी नहीं करता, पवित्र आत्मा चंगाइयां नहीं करता। पवित्र आत्मा आपका सहायक है, वो ये सब काम करने में आपकी मदद करेगा। वो मदद करेगा आपकी वचन को पढ़ने में, वो वचन को समझने में, सीखने में, प्रार्थना करने में, भविष्यवाणियां करने में, चंगाइयां करने में, और जो भी आप करना चाहते हैं उसको करने में मदद करेगा, बशर्ते आप उसकी मदद लेने को तैयार हैं या नहीं है। और आज मैं देख रहा हूं कि एक तमाशा, एक खेल बना दिया लोगों ने पाकरू का। बस 4 अन्य भाषा के शब्द रट के, और ऐसी जगह पर मैं ऐसी जगह पे होकर के आया हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, आधी से ज्यादा दुनिया खुदा मुझे घुमा के ले आए। मैं ये कह रहा हूं कि लोग आज अन्य भाषा बोलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहां इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, इस मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लगे पड़े, रिसीव 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 द होली स्पिरिट, रिसीव द होली स्पिरिट। और एक दिन मैं देख रहा था उस वीडियो को और मैंने अपनी वाइफ को बुलाया, और मैंने, इत्तेफाक की बात थी कि वो वीडियो ऑन हो गया, मैं स्क्रॉल करते करते देख रहा था, तो मैंने अपनी वाइफ को बुला करके कहा, लो देखो, तुमने और हमने तो बेकार ही उपवास रखे, बेकार प्रभु के आगे घुटने रगड़े, हमने तो बेकार प्रभु से माफियां मांगी, हमने तो बेकार प्रभु से रो रो के वो वरदान को मांगा, यहां तो फ्री बट रहा है। वो कह रहा है स्क्रीन पर हाथ रख दो, पवित्र आत्मा ले लो। मजाक बना के रख दिया है। लोगों को जबरदस्ती एक माहौल में लाया जा रहा है, यहां पवित्र आत्मा है, यहां पवित्र आत्मा है। और क्या कर रहा है पवित्र आत्मा वहां पर? लोगों को जबरदस्ती सर पे हाथ रख रख के नीचे गिरा गिरा के उनको ये यकीन दिलाया जा रहा है कि ये पाकरू का काम है जो तुम्हें धक्के दे के हम नीचे गिरा रहे हैं। खुदावंद हमसे कहता है गिरे हुओं को उठाओ, ये कह रहे हैं खड़े हुओं को गिराओ। चलो मान लो कोई गिर भी गया, तो गिरने के बाद जब उठा तो वो जो गिरा था उसमें और जो गिर के उठा है उन दोनों शख्स में कोई फर्क है कि नहीं है? नए नियम के आधार के ऊपर जब हमने इस संसार से कट गए, उस बपतिस्मे के द्वारा जब हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक नया जन्म पाया, तब हमें पाकरू मिला। लिखा है बाइबल के अंदर कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। और जब पतरस ने पहला प्रचार किया तो लोगों के, लिखा है, दिल छिद गए, और लोग पतरस और शेष प्रेरितों से पूछ रहे हैं, भाइयों हम क्या करें? आज प्रचार में कितने लोगों के दिल कट जाते हैं और कितने लोग उस प्रचार को सुनते घुटने पे गिर जाते हैं। हम क्या करें? उसने कहा मन फिराओ, नंबर 1।
गलतियों की माफी मांगो, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और ये दान ऊपर से आएगा, ये कोई बांट नहीं सकता किसी को। जिस तरह आज लोगों ने सेंटर खोल लिए, 4 रबरा शबरा बोल बोल के लोगों को भी इंप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। जस्ट इमेजिन, मैं आपको ये बहुत खतरे की बात है इस समय मसीह समाज के अंदर, और बहुत ज्यादा। इसीलिए पौलुस इस बात को कहता है कि आत्माओं को परखो, और सबसे पहले तो अपनी उस आत्मा को परखो जो तुम्हारे, इसलिए वो परमेश्वर से कह रहा है कि मेरे अंदर नए। मैं आपको ये पद वैसे बताता हूं, इसमें 2-3 बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। 51:10 में कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरे भीतर स्थिर आत्मा, पहला शब्द क्या आया? स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। पहला शब्द आया स्थिर आत्मा, दूसरा आया पवित्र आत्मा, और तीसरा 12वें पद में लिखा है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। स्थिर आत्मा, पवित्र आत्मा और उदार आत्मा, ये हर व्यक्ति की नीड है। आपकी हो ना हो, लेकिन परमेश्वर को पता है। प्रभु को अपने चेलों के बारे, संसार के बारे में की बात तो हो ही नहीं रही। जिन्होंने उसे जाना ही नहीं, उनको पवित्र पुण्य पाकरू देके करेगा भी क्या? वो करेंगे भी क्या? 4 अन्य वो वरदान, आज तो मजाक उठ रहा है ना, वरदानों का भी, चिन्हों का भी और फलों का भी। यही तो 3 चीजें हमें मिलती हैं ना जब पाकरू हमारे पास आता। पाकरू के चिन्ह हैं, पाकरू के वरदान हैं, पाकरू के फल हैं। उसकी जरूरत नहीं है। तो बस ये है कि थोड़ा सा मैं लोगों को इंप्रेस कर दूं। लोगों को इंप्रेस करने के लिए पवित्र आत्मा नहीं आया। सवाल तो यह है कि जब आपके अंदर वो आ गया, जब आप उससे भर गए, और आपको पता है पवित्र आत्मा हमेशा आपको, मैं एक बहुत कीमती बात आज की शाम आपको बताने जा रहा हूं। आप में से जितने लोग इस बात के लिए लालायित रहते हैं कि चलो हम भी प्रचार करें, अब पाकरू मिल गया तो चलो हम भी लोगों को वचन सुनाएं। पाकरू आपको हेल्प करेगा, आपको इंस्ट्रक्ट करेगा, आपको चेक करेगा। बाइबल बताती है वो तुम्हें आने वाली बातें पहले बता देगा। वो तुम्हें सत्य के मार्ग में अगुवाई करेगा तुम्हारी, जहां तुमने मार्ग बदला, जो परमेश्वर की इच्छा और उसकी प्लानिंग के विपरीत है। आज तो परमेश्वर से पूछ के कोई राजी ही नहीं है कि प्रभु ये काम करूं या नहीं करूं। बोले क्योंकि मेरे को बाइबल आ गई, क्योंकि मैंने पाकरू पा लिया। चलो मैं कह रहा हूं पाकरू आपने पा भी लिया, तो उसके बाद पाकरू से पूछा, उसकी मदद ली उस काम को करने में जिसके लिए आप खड़े हो गए। और मैं सोचता हूं पवित्र आत्मा जब आता है, सबसे पहले उसकी वो पवित्रता आपके अंदर भर जाती है। लिखा है भर गए, वो भर गए। और जब भर जाएगा ना इंसान, तो फिर उसे उस किसी और चीज की आवश्यकता। अब जब पूरा सर्वशक्तिमान प्रभु ने कहा संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन वो तुम में होगा। जस्ट इमेजिन, पूरा संसार उसको ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन वो तुम में होगा। जो पूरे संसार में नहीं समा सकता, वो मुझ में समा गया और मुझे दुनिया का सबसे कीमती, सबसे धनी और सबसे ज्यादा अभिषिक्त व्यक्ति बना दिया। इससे बड़ी दौलत क्या होगी सोचिए, कि खुदावंद मेरे अंदर आ गया उस पाकरू की शक्ल में। अब क्या मांगूं, अब क्या ढूंढूं, अब क्या चाहूं। मैंने आपसे क्या बोला? संसार से कट के उस बपतिस्मे के द्वारा पाकरू मिला, लेकिन आज भी मैं लोगों को देख रहा हूं, उन्हें पाकरू पाने के बाद भी अभी संसार में से बहुत कुछ चाहिए। अभी संसार के प्रति लालसाएं और इच्छाएं और अभिलाषाएं तो खत्म ही नहीं हो रही। एक डबल रुख की जिंदगी है। जब लोगों के सामने तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, पता नहीं कितनी कितनी बातें, और जब संसार में जाएंगे तो संसार के हो जाएंगे। फिर देखो, फिर उनके रंग रूप देखो, उनके डांस देखो, उनकी बातें सुनो। मुझे अन्य भाषा चाहिए। अपनी भाषा तो तू ठीक से बोल नहीं पा रहा। तेरी अपनी भाषा, तेरी अपनी बोली तेरा भेद खोल दे रही है।
अभी उसमें सुधार लाना बहुत जरूरी है। अभी उसके अंदर एक अनुग्रह प्रभु से मांग। लिखा है तुम्हारा वचन हमेशा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो जाए। अभी अपनी भाषा तो बोली नहीं जा रही। पाखरू पाके तुमने क्या पवित्रता पाई। अभी एक प्रचारक हैं, पिछले दिनों मैं उनके पेज के ऊपर गया और उसके कुछ समय के बाद मैं उनका एक वीडियो देख रहा था। आप हैरान हो सकता है, पता नहीं आप हो या ना हो, लेकिन उनको लोग एक बड़े प्रचारक के रूप में जानते हैं। बड़ा मतलब उनका पेज बड़ा है, उसके व्यूअर्स बहुत ज्यादा हैं एंड सो ऑन। मतलब बहुत सारी चीजों में लोग उनको मानते हैं। कई सुबह से लेकर रात तक लोगों को बुला बुला के वो अपने पेज पे प्रचार करवाते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो खुद भी कर रहे थे। तो उन्होंने एक बाइबल की आयत किसी को पढ़ने के लिए कही। बिल्कुल अभी कुछ रिसेंट की बात बता रहा हूं, अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगा। तो वो व्यक्ति शायद जिसको उन्होंने बोला था बोल नहीं पा रहा, उन्होंने बाइबल अपने हाथ में ली और आप सोच के देखिए, आपके बगल में एक अच्छा खासा कोई व्यक्ति बैठा हो, आप अपनी जुबान से थूक उसके गाल पे लगा दे तो उसके मुंह पे क्या असर होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन बाइबल पे थूक लगाने में हमें कभी वो नहीं होती। जिस वचन पे थूक दिया तुमने, क्या पाओगे उस वचन से। और मैं आपको सच बात बता रहा हूं, ये मैं प्रभु की आत्मा से आपको बता रहा हूं, उस दिन से वो व्यक्ति मेरी नजरों में जीरो हो गया। जो खुदा के कलाम की इज्जत नहीं कर सकता, जिसने कलाम पे थूक दिया, अब वो लोगों को क्या बताएगा, कलाम की इज्जत करो, क्योंकि वचन का ज्ञान तो आ गया और ज्ञान भी ज्ञानियों में ही बट रहा है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं आपने उसको देखा, उसका वचन सुना। क्या सुनूंगा मैं, 2000 साल से लोग सुन ही रहे हैं। अब तो कोने कोने से उठ के लोग, पहले कहते थे कि एक ईंट उठाओ तो एक प्रचारक मिल जाता, अब तो ईंट उठाने की जरूरत नहीं, अब तो ईंट के ऊपर ही बैठे हैं। छोटे छोटे वो उगते जा रहे हैं जगह जगह से। जो मैं भी बताऊं, अभी उम्र भी कुछ हुई नहीं। अभी जिस तरह कल के वीडियो में मैं आपको बता रहा था, अभी तो दिया ठीक से जला भी नहीं जो रोशनी देने के लिए निकल पड़ा। सोच के देखिए इस बात को। तो मैंने आपको बताया, मैं 2 पद आपके लिए पढ़ूंगा और इन पदों को ध्यान से सुनिएगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक 16वां अध्याय, उसका 6 और 7 पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। और वे फ्रूगिया और गलतिया देशों में से होकर गए, यहां चेलों की बात हो रही है, और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। और 7वें पद में लिखा है, और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। 6ठे पद में लिखा है, पवित्र आत्मा ने मना कर दिया, और यहां लिखा है यीशु की आत्मा ने तो जाने ही नहीं दिया। सुनाना तो बहुत दूर की बात है। क्या आपके साथ हुआ कभी ऐसा कि आपके दिल में था कि मैं यहां तो दौड़े छूटे भाग रहे हैं कि पता नहीं कब कहीं मौका ना मिस हो जाए कि चलो जो सुनाना है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्रभु से पूछा जाके सुनाऊं या सुनाऊं? पवित्र आत्मा, जस्ट इमेजिन, पवित्र आत्मा ने वचन सुनाने से ही मना कर दिया, बोले यहां सुनाने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ तो न जाने कितनी बार हुआ। मेरा दिल कर रहा है मैं कमिट कर दूं कि हाँ जी मैं आ रहा हूं, पवित्र परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। वरना लोग तो मौके ढूंढ रहे हैं कि प्रचार के मौके मिल जाएं। आजकल तो यह है कि स्क्रीन पे आ जाऊं मैं, 10 लोगों को बताऊं। लेकिन पाकरू कह रहा है, उसने उसको मना कर दिया, कह रहा तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें कोई जाने की जरूरत नहीं है। एक बात मिलकर के सीखते हैं आज। दूसरा राजा 5वें अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, ये स्टोरी हम पढ़ते आ रहे हैं संडे स्कूल से, आपने भी पढ़ी होगी, सुनी होगी। तो वहां पर हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखते हैं, एक सेनापति है, उसका नाम नामान है। बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति है और दुनिया उसके सामने सर झुकाती है।
लिखा है बहुत अच्छा था। सबसे पहले बात यहां से शुरू होती है, पहले पद में आप पढ़ेंगे उसकी क्वालिटी लिखी है, लेकिन एंड में लिखा है लेकिन वो कोढ़ी था। मैंने देखे हैं बहुत से ऐसे लोग, ऊपर से तो क्या चमक दमक है, अंदर बैर, ईर्ष्या, जलन, पता नहीं कौन कौन से कोढ़ से भरे हैं। कोढ़ी था वो। स्टोरी को छोटी करके बताता हूं क्योंकि समय की अपनी सीमा है और इस 1 घंटे के समय में ही मुझे इस सेशन को पूरा करना है। तो वहां पर ऐसा लिखा है कि उसको ये न्यूज मिल गई, स्टोरी तो आप पूरी जानते ही जानते हैं, कि कहीं पे एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास जाने से मैं ठीक हो जाऊंगा। पहुंच गया वो वहां अपनी सेना के कुछ लोगों को लेकर के, और जिस झोपड़ी पे जाके खड़ा हुआ है, जिस तंबू के बाहर खड़ा है, उस तंबू में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम एलीशा है। एलीशा के पास एक नौकर है, उसका नाम गहेजी है। अब इतने बड़े व्यक्ति को देख करके गहेजे की टांगे कांप गई। उसे लगा पता नहीं कौन आ गया आज हमारे दरवाजे पे, और वो अंदर जाकर के कह रहा है एलीशा से, सर वो शायद मुंह से नाम भी नहीं निकल रहा, वो नवाना है। एलीशा कह रहा कौन है? कह रहा वो नमान है। उसकी आंखें फट रही, नामान है। एलीशा ने कहा अच्छा वो कोढ़ी। जब आप पाखरू पाएंगे ना तो पाखरू अच्छों को आपके सामने उनका हाल अंदर तक से बता देगा। तभी लिखा उन आत्माओं को परख लो, इनके बहकावे में मत आना, इनके कपड़ों, इनके मेकअप, इनके रुतबे, इनके पोस्ट से इंप्रेस मत होना कि कौन किसका प्रेसिडेंट है और कौन किसका ट्रेजरर है और कौन किसका सेक्रेटरी है। आज बड़ी बड़ी लोग सेवकाएं चला रहे हैं, उस पर लिखते हैं फाउंडर भी मैं और प्रेसिडेंट भी मैं। ऐसी कौन सी सेवा है जिसका फाउंडर प्रभु के अलावा कोई व्यक्ति हो सकता है? वो परख दे देगा आपको, आदमी को खड़े खड़े आंखों से स्कैन करवा देगा आपको कि वो है कौन। दुनिया के नजर में नामान है नामान, वो दुनिया की नजर में सेनापति है, ऑब्वियसली, सब ये पक्की बात है, सेनापति वो है। बट प्रभु के लोगों की नजर में क्या है, प्रभु के दासों की नजर में क्या है कि आप और मैं भी ऐसे लोगों से इंप्रेस हो जाते हैं जो कोढ़ से भरे अंदर से, जिनका वो कोढ़ अभी तक शुद्ध किया ही नहीं गया, क्योंकि उन्होंने उसको साफ करने से ज्यादा अपने रुतबे को वैल्यू दी है। उसने बोला अच्छा उस कोढ़ी को बोलो जा करके वहां नदी में 7 बार डुबकी मारे, ठीक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब वो कह रहा है सर एक बार मिल तो लेते हैं। आप बोले मुझे क्या मिलना है, वो अपने इलाज के लिए आया, इलाज से बात कर। पिछले दिनों मैं आपको यही बता रहा था कि जब प्रभु में आप एक सच्चे उसके दास बन जाते हैं या सच्चे उसके सेवक बन जाते हैं, प्रभु आपको इतना न्यूट्रलाइज कर देता है कि आपको ना कोई खुशी बहुत ज्यादा उत्साहित करती है, ना कोई गम आपको रुला पाता है। जैसे डॉक्टर के सामने टेबल के ऊपर एक मरीज लेटता है ना, तो वही नहीं देखता आदमी औरत है, वो तो सीधा जहां पे उसको इलाज करना है, जहां कट लगाना है वहां कट लगा देगा, वो किसी भी हिस्से में लगाना हो ना, उसकी वो है ना स्कैल्पल कांपेगा उसके हाथ में, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए मरीज है, आदमी औरत हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, बस। और यही प्रभु का आत्मा आपको देता है अनुग्रह और अभिषेक कि आप इस बात से ये जान जाते हैं जो सामने खड़ा है वो असल में कौन है। बात नामान को बुरी लगी, कह रहा भाई जब मैं अंदर, कम से कम मुझे अंदर बुलाता या बाहर आता या कम से कम चेक तो करता कि कितने % मैं कोढ़ी हूं, या उसके लिए मुझे कोई दवाई कुछ बताता। ये क्या बात हुई कि जाके डुबकी मार ले? हमारे वहां नदियां क्या कम है? उसके मन में आया मैं लौट जाऊं, लेकिन उसके साथियों ने बोला कि भाई सर ऐसा है, अगर वो आपसे कोई बड़ा काम करने हो कहता। आज पता है लोग परमेश्वर के दासों की इतनी कीमत क्यों नहीं समझते, इतनी इज्जत क्यों नहीं करते। मैं आपको उसकी हकीकत बता रहा हूं। जब लोग अलग अलग जगहों से, अलग अलग जाति, उन वहां से निकल के आते हैं ना,
तो उनको लगता है वहां जब जाते थे तो कितनी सीढ़ी चढ़ के ये घंटे तो बजाने, ये करना है, और भैया वहां पे इतने चढ़ावे चढ़ाने, इतना वो करना है क्योंकि उन्होंने बोल दिया है, पंडित जी ने या इसने या उसने, बाबे ने, सयाने ने बोल दिया ये करना है, तो वो करना ही करना है। तो वहां खुशी खुशी चाहे कुछ भी बेच के जैसा भी करके पूरा करना है। यहां तो बस ये कि भाई साहब दुआ कर दो, भाई साहब ने दुआ कर दी, काम भी हो गया। अब क्या उनको लगता है इसने होठ ही तो हिलाए हैं बस, अब होठ हिलाने के बदले में क्या दें इसको, चलो 10, 20, 100, 50 दे करके निपटाओ। ये कीमत है जो हमने प्रभु के दासों की डाली है। मुझे लगता है इसने होठ ही तो हिलाए हैं बस। जहां वहां थे, मैं कई ऐसी कलीसियाओं में जाता हूं, आज भी जाता हूं, जहां ज्यादातर लोग अलग अलग जगह से निकल करके आए, हम उनको ये कहता हूं जब वहां थे वहां नहीं पूछते थे कि क्या करना है। आपको यकीन बता रहा हूं, प्रभु की वेदी पे इस समय बैठा हूं कि जब ऑफरिंग लेने के लिए मैंने अपनी आंखों से देखा, लोग बच्चे वहां पे गए ना, उन्होंने हाथ जोड़ के बोल दिया आगे जाओ, यानी कि उस थैली तक में डालने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। और राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के पास कुछ मांगने के लिए आए हो। इसलिए कहा धनवानों को तो चूचे हाथ लौटा दिया उसने। फिर कहते हैं हमारे लिए, क्योंकि अभी हमने सही रीति से अपने अगुओं की सही ना कीमत जानी और ना उनकी कीमत के अनुसार हमने उनको वो आदर, सम्मान और प्रतिफल दिया। हमने कभी फोन करके उनका हाल चाल नहीं पूछते, आपको किसी चीज की घटी तो नहीं, इतना बड़ा लॉकडाउन चल रहा है, घर में दवाइयों की, राशन की, इसकी कैसे कर रहे हो आप, ये कैसे कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो, बच्चों की फीस कैसे दे रहे हो, क्या ऐसे आपका गुजारा चल रहा है, कोई नहीं। बोले करता ही क्या है, मान ली होठ ही तो हिलाता है। इसे लोग कह रहे हैं अगर वो होठ हिला, उसने चलो होठ हिला दी, अगर कोई बड़ा काम करता, वो कहता है इस पेड़ के ऊपर 10 दिन तक उल्टा लटक जा, जिस तरह लोग लोगों को लटकाते हैं, नाले में खड़ा हो जा, नदी में चला जा, वहां पे उल्टे पैर लटक जा, वहां पे रो लो के चला जा, वहां पे कितनी चीजें लोगों को बताते हैं, लोग करते हैं, तो तभी तो तू करता। पवित्र आत्मा लोगों को कंडेम नहीं करता, निंदित नहीं करता। पवित्र आत्मा लोगों को कन्विक्ट करता है, उनका दोष सिद्ध करता है। इन दोनों शब्दों में फर्क है। अब इतना समय नहीं है कि इसकी गहराई को हम और आगे लेकर के जाएं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, पवित्र आत्मा कंडेम नहीं करता, वो कन्विक्ट कर देगा। आपको ऐसा हो जाएगा, हाँ वाकई मुझसे गलती हुई, या ये हूं असल में मैं, यही हूं मैं, यही हूं मैं। और आज वो लोग जो प्रभु की सेवा के लिए खड़े हैं पाकरू से भर के, ये मेरी उनको सलाह नहीं है, ये मैं उनको प्रभु के आत्मा के द्वारा बता रहा हूं। हमें लोगों को जरूरत से निकाल करके कन्फेशन तक लेकर के आना है। जरूरतें तो कभी भी खत्म नहीं होंगी, जरूरत के मारे तो भीड़ इकट्ठी हो रही है जी, मेरा बेबी, मेरा बच्चा, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा ये, मेरा वो, लगे पड़े हैं लोग। कहां दुआ पूरी होगी जी? बोले जी वहां हो जाएगी, चलो जी यहां मत्था टेक लो, वहां हो जाएगी, यहां चलो, यहां चले जाओ। बोले प्रभु तो तुमसे नाराज हो गया, तुम यहाँ घंटे बजा लो। बोले काम होना चाहिए, घंटे बजाओ, मज़ारों पे दिए जलवाओ, धागे बंधवाओ, भभूत लगवाओ, जो मर्जी काम करो, बस हो जाए काम किसी सूरत से। जिस तरह मिस्र के लोग, इजराइली लोग मिस्र से निकले, लेकिन मिस्र उनमें से नहीं निकला। आज गवाही दे रहे हैं लोग कि हम संसार से, प्रभु ने हमें निकाला। तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें संसार में से निकाल दिया, तुम अपने अंदर से संसार को निकाल पाए? कहीं जब तुम खड़े हो जाते हो तो संसार के लोगों में और तुम में कुछ डिफरेंस नजर आता है? तुम्हारी बातों में, तुम्हारे पहरावे में, तुम्हारी सोच में। मैं अन्य भाषा बोल करके तो अपनी पहले ठीक से बोल ले, और कम से कम अन्य भाषा बोल रहा है तो वह उसका अनुवाद भी मांग ले। प्रभु से पता नहीं कौन सी बात क्या कहलवा रहा हो, और क्या तू कह रहा है तुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। तो लोगों को जरूरत से निकाल के कन्फेशन तक लाना है। नामान को, ध्यान से सुनिएगा, नामान को उसकी जरूरत एलिशा की झोपड़ी तक ले आई। लेकिन कन्फेशन क्या है? अब वो लोग जो सर झुकाते थे, उनके सामने कपड़े उतार के नंगा होना।
और हो सकता है कुछ लोग जिन्हें सिर्फ पता था कि वे कोढ़ है, कितना है ये नहीं पता, कुछ लोग तो कहां मुंह छुपा के शायद हंस भी रहे होंगे उस समय। बड़ा सेनापति बना घूमता है, अंदर से तो देखो क्या हाल हो रखा है। और वो रिवील कर देता है, पाक रूह उन पर्दों को खोल देगा, तभी तो कन्फेशन आएगा। और ये धन्यवाद देता हूं मैं प्रभु का इस स्टोरी के अंदर कि नामान ने वो बात मान ली। इतने सारे लोगों के सामने कपड़े उतारना एक सेनापति के लिए शायद एक शर्मनाक बात थी, लेकिन एक कन्फेशन है। जरूरत ले आई, आज जरूरत लोगों को लेके आ रही है, लेकिन क्या आप और मैं उनसे कन्फेस करा पा रहे हैं? हम तो पूछते तक नहीं कि तेरे जीवन में परेशानी क्यों है, हम तो बस यहां से बांट रहे हैं। जीसस इज हीलिंग यू, जीसस इज सेविंग यू, जीसस इज ब्लेसिंग यू, लिए जाओ लिए जाओ। शायद अंदर से बैठ के एलीशा भी कह देता, नामान जीसस हील्स यू, गो। कन्फेशन तो कहीं हुआ ही नहीं, इस बात का इकरार तो कहीं हुआ नहीं कि हां मैं कोढ़ी हूं। दिखा इसको सारे जमाने को, खोल के दिखा जरा अपने वो घाव या जो कुछ भी है। अब जो मेन बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूं आखिर के अंदर, दो लोग यहां पे खड़े हैं, ठीक है। एक नामान है, क्या उसकी हस्ती है, क्या उसका रुतबा है, और एक व्यक्ति खड़ा है वहां पर जो खुदा का बंदा है। आप पढ़ लेना बाइबल में, बड़े बड़े राजाओं के सर परमेश्वर ने नबियों के सामने झुका दिए, बड़े बड़े राजाओं का अभिषेक परमेश्वर ने नबियों से करवाया है। आज अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगा लेने से आप सिर्फ भविष्यवक्ता नहीं बन गए कि लोगों को बरकतें आप बांट रहे हैं। उस पाक रूह की अगुवाई में पाक रूह से पूछे बगैर तो एक शब्द भी मत निकाल देना मुंह से। अब बाद में अगर आप कहें कि ये क्या हो गया, पाक रूह कहेगा तूने मुझसे पूछा ही नहीं, तो मुझसे पूछता तो मैं तुझे बता देता कि यहां तो मैं चाहता ही नहीं कि तू जाए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो आपको कहीं भेजेगा तो जाने से रोक भी सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसकी कितनी सहायता लेते हैं। अगर वो आपके साथ चलने में आपको पुशअप करेगा तो कहीं चलने ना जाने के लिए आपको पीछे से खींच भी लेगा, रोक भी सकता है आपको उस काम के लिए। तो अपनी मनमर्जी से कर रहा है, तो दाएं बाएं भटक रहा है, दुनिया में अपना रुतबा अपनी पहचान बनाने के अंदर मरा जा रहा है। जो तेरी बुलाहट नहीं थी वो तूने ऑटोमेटिकली अपने नाम के आगे वो टाइटल लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि थोड़ी सी वचन तेरे समझ में आ गई बातें वचन की, या शायद तू थोड़ी सी भाषा बोलना सीख गया या सीख गई भी। लेकिन पाक रूह को शौकित मत कर। तो चलिए अंत में हम आते हैं। तो यहां पे दो लोग हैं, एक जिसका रुतबा बड़ा है लेकिन खोखला व्यक्ति है वो, एक जो उस पाक रूह के अभिषेक, उसकी सामर्थ, उसके वरदानों से भरा पड़ा है। तो किसी के बाहरी रूप को देख करके अंदाजा मत लगाना कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि जो चीज उसके अंदर भरी है ना, वही उसकी पहचान है। प्रभु ने उस स्त्री से कहा कि जो तू मुझे पानी पिला, और वो जब पानी पिलाने के लिए जा रही थी या वो पानी पिलाने लगी, प्रभु ने बोला अगर तू जानती कि कौन तुझसे कह रहा है तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। तू पहचान ही नहीं पाई कि तुझे प्रभु से मांगना क्या था। यूहन्ना 7:37 में लिखा है कि पवर के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन था, लिखा है यीशु खड़ा हुआ, आपने 85 बार पढ़ी होगी हुआ, और ऊंचे शब्द से पुकार के कहा। कितना ऊंचा शब्द, उस समय तो पीए सिस्टम भी नहीं होते थे। प्रभु की आवाज कहां तक गई होगी सोचिए। और क्या रहा होगा, यदि कोई प्यासा है। आज कौन प्यासा है? कितने लोग प्रभु से कह रहे हैं प्रभु मैं प्यासा हूं, पहले मेरी बुझा तभी तो दूसरे की बुझा पाऊंगा मैं। क्योंकि लिखा है कि जो मेरे में से पी लेगा उसके अंदर से बहेगा। अब अंदर से कुछ बह रहा है आपके? क्योंकि ये तो जो अंदर से निकलेगा वही निर्धारित करेगा कि आपके अंदर भरा क्या है। अब देखिए, बोतल तो बोतल ही है, मैंने कई बार इस बात को बताया है। अगर उसमें पानी भर दो तो वो पानी की बोतल है। मान लीजिए जैसे आजकल
लोग खाली बोतल उठा लेते हैं सड़कों पे से ही है बिस्लेरी वगैरह की। अब वो बिस्लेरी की बोतल में जब पानी था तो वो पानी की बोतल थी। हमारे यहाँ एक व्यक्ति आता है, वो उन बोतलों के अंदर फिनाइल और तेजाब बेचता है। तो जो कल पानी की बोतल थी आज वो फिनाइल की बोतल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फिनाइल भरा है। वो तेजाब की बोतल है क्योंकि उसके अंदर तेजाब भरा है। उसमें तेल भर दो तो तेल की बोतल है, घी भर दो तो घी की बोतल है, दूध भर दो दूध की बोतल है। सवाल तो ये कि अंदर भरा क्या है, उसके अंदर क्या चीज है। मुझे हैरानी होती है सच में। मोबाइल फोन्स आपने देखे हैं जो अब चल रहे हैं, कई बार लोग उसको स्मार्टफोन भी बोलते हैं। मैंने ऐसे ऐसे डम्ब लोगों के हाथ के अंदर स्मार्टफोन्स देखे। मेरी बात को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। फोन महंगा है, उसमें 2-2, 3-3, 4-4 सिम डले हुए, लेकिन उसको कॉल करने वाला कोई नहीं है, उससे बात करने वाला कोई नहीं है। उसमें लिख के आया है पैक के अंदर कि भाई 700 SMS फ्री डेली आप कर सकते हो। अब 700 लोग होंगे तो वो करेगा ना SMS, और SMS कर भी देगा तो किसके पास फुर्सत है कि वो उसको देखेगा। व्हाट्सएप और मैसेंजर ने तो SMS की कीमत ही खत्म कर दी, तो वो खुद ही फोन कर करके लोगों को बात करता रहा, और जी क्या हाल है, और जी क्या हाल है, और जी क्या हाल है। हो सकता है उसके हाथ में 20, 25, 30, 40 हजार का फोन हो, लाख का भी हो सकता है, जितनी उसकी वो, लेकिन वो सिर्फ एक स्टेटस को बताने के लिए कितना, और उसमें से कितने प्रभु के लोगों से बात होती है, कितने प्रभु के दासों से बात होती है। मैं कल ये बात कह रहा था कि वचन जब आप सुन लेते हैं सेशंस के अंदर, तो फेसबुक आपकी मदद करता है ये अंगूठे और ये तालियां और फूल पत्ती भेजने में। आपका काम बहुत आसान हो गया, अब आपको और कुछ करना नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कुछ कमेंट्स लिख देते हैं, और कमेंट्स में भी कोई ज्यादातर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, चलो अच्छी बात है, कुछ तो लिख रहा है इंसान, टाइप तो कर रहा है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो सेशन के बाद उस प्रचारक को फोन करके 5 मिनट भी उससे बात करते हैं और कहते हैं कि ये सचमुच में ये वो बात थी जो जिसने मेरे को, चाहे एक ही बात थी, मैंने सीखी आज। तो चलिए 2 फोनों को हम रखते हैं आगे। एक किसी ने नया फोन ले लिया और हो सकता है उसने किसी को बताया, देखो खुदा ने मुझे कितनी बरकत दी है, क्योंकि लोगों के नजर में बरकत तो वही है जो ऊपर से जो कोई नई चीज मिल जाए तो वो बरकत हो गई। और मैंने दुनिया में अच्छी से अच्छी चीजें, हम तो एक कंपाउंड में रहते हैं, यहाँ पे सुबह से शाम तक 85 का बाड़ी आते हैं, और मैंने अच्छी से अच्छी चीजें उनके ठेले पे जाती देखी हैं कि जब वो घर में आई होंगी तो लोगों ने भी कहा होगा भाई खुदा ने बड़ी बरकत दी है। जो कल बरकत थी आज वो कचरा है, बरकत में जंक लग गया, बरकत बिगड़ गई। जा रही है कचरे में, पुराना मोबाइल था खराब हो गया, चलो नया। तो एक तरफ तो वो मोबाइल है जो कि कई बहुत कीमती है, एक तरफ एक छोटा सा मोबाइल है जिसके शायद नंबर्स भी मिट गए होंगे। ये वो मोबाइल है एक्चुअली। आपको पता है मोबाइल फोन की जो आविष्कार हुआ वो किन लोगों के लिए हुआ? उन लोगों के लिए जो गाने सुने, गाना सुनने के लिए तो आईपॉड ले लो, मोबाइल से कहीं सस्ता मिलता है। मूवी देखनी है तो टीवी पे देख लो भैया। बहुत सारे काम जो आप करना चाह रहे हैं वो सब उस पे हो जाते हैं, उसके लिए इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन टाइम तो पास करना है, अब डेटा ले लिया है तो कुछ ना कुछ तो करो, कुछ ना कुछ तो करो, कुछ ना कुछ तो करो। तो वो तो किसी भी रूप में हमेशा जब भी मिला ऑलवेज अवेलेबल है। एकदम छोटा वो उन लोगों के लिए आविष्कार किया गया था जिनकी लोगों को जरूरत है और कभी भी पड़ सकती है। डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, इसको ऐसे बोलेंगे द मैन ऑफ कंटेंट, जिनके जो सचमुच में इतनी वैल्यू रखते हैं कि लोग उनसे संपर्क करें। लोग लैंडलाइन से भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो ट्रैवल कर रहा होगा, उसकी सहूलियत किस चीज में, वो लोगों से कैसे बात करे, इसलिए मोबाइल फोन का आविष्कार हुआ।
और शुरू शुरू में तो हम देखते थे 30 सेकंड्स की या 1 मिनट की कॉल होती थी, और मैंने इस बात को देखा है और आजमाया भी है कि जरूरी से जरूरी बात भी आदमी 1 मिनट में कर सकता है। और उसके बाद जब बात होती है ना, और का मतलब है बात खत्म हो गई, फोन काट दीजिए। और क्या बनाया, क्या खाया, और बेफिजूल की बातें, क्योंकि फ्री है ना, अवेलेबल है। लेकिन वो जो व्यक्ति है उसका फोन शायद बहुत छोटा सा होगा, बहुत सस्ता, लेकिन ऑलवेज बिजी। वो लंबी बात नहीं करेगा। हाँ जी ये है, हम कई बार हमने देखा है, अपने डॉक्टर्स से भी बात करते हैं हम, क्योंकि मैं खुद भी एक डॉक्टर हूं, तो मैं कई डॉक्टर्स को जानता भी हूं और कई लोगों से मेरा संपर्क है, मेडिकल लाइन में काम। 2 मिनट में बात करें, हाँ जी, हाँ ठीक है, ये आप आ जाइए, हाँ ठीक है, ओके, खत्म हो गई बात। तो सवाल तो ये है कि आपकी कीमत है क्या? आप काय की बोतल हो, पानी की हो, तेजाब की हो, फिनाइल की हो, आप में से क्या बह रहा है? क्योंकि जो बहेगा वही तो निर्धारित करेगा कि आप किस चीज से भरे हैं। अगर पाक रूह की बातें, अगर पाक रूह के वचन, पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। मैं एक बात जानता हूं, क्यों मैं अपने आप को इतना कीमती जानता हूं? क्योंकि जो मुझ में है वो हर उस चीज से जो संसार में है बड़ा है, बड़े से बड़े व्यक्ति से भी बड़ा है। इसलिए मैं बड़े से बड़े अरबपति करोड़पति कितने लोगों से मेरी कभी किसी से मिलकर आंखें नहीं फटती। ओह कितना बड़ा व्यक्ति, कितना, जैसे एलिशा की आंखें नहीं फटी नामान के आने पे, मेरी भी नहीं फटती कभी। मैं तो ये देख रहा हूं कि वो भरा किस चीज से है। बाहर लेबल किस चीज का है? बाहर तो बिस्लरी का लेबल है, ठीक है, लेकिन अंदर इससे क्या है? अंदर कहीं कीचड़, कहीं गंद तो नहीं भरा। जिस तरह कल के वीडियो जब आपने देखा होगा तो मैं बता रहा था लोगों से कि प्रभु ने पूछा, जो उजियाला तुझ में है कहीं अंधकार तो नहीं है, जरा चेक कर ले। एक बड़ी पुरानी कहावत है, इसको इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, बेटर बी अलोन देन इन बैड कंपनी। अकेले रहना बुरी संगति में रहने से ज्यादा अच्छा है। लेकिन अकेले किसके साथ? दूसरा कुरिन्थियों 13:14 में लिखा है, जो आपने जब भी कोई आराधना खत्म हो जाती है तो उसके बाद वो आयत पढ़ी जाती है, वहां पर ऐसा लिखा है, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, द कम्युनियन ऑफ द होली गोस्ट। मैं कह रहा हूं उसके साथ अकेले समय बिताना एक बुरी संगति या बुरे विचार या उन लोगों के साथ, उस संसार के साथ समय बिताने से कहीं बढ़कर है। क्योंकि वही चीज दिन ब दिन आपके अंदर वो वरदानों को बढ़ाएगी, वही चीज आपके अंदर फलों को पैदा करेगी, वही चीज आपके अंदर वो चिन्ह प्रकट करेगी जो आपको सबसे कीमती बनाएगा। लिखा है बाइबल में, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और बुरी संगति आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, वो खुद ही ढूंढ लेगी आपको। हाँ, देखो ये नहीं लिखा कि अच्छी संगति बुरे चरित्र को ठीक कर देती है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बस मैं अंत में आ गया, मेरे पास 2-4 मिनट का समय बाकी बचा है। ये नहीं लिखा कि बुरी संगति कि अच्छी संगति बुरे चरित्र को ठीक कर देगी। हाँ, यह जरूर लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती, क्योंकि बुरी तो चारों तरफ मिल जाएगी, अच्छी आपको बढ़ानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, क्रिएट करना पड़ेगा ऐसा एनवायरनमेंट आपको। और वो एनवायरनमेंट बिगर पवित्र आत्मा के पूरा नहीं होगा, आप बना ही नहीं पाएंगे कभी भी। इससे पहले कि आप मुंह खोलें, इससे पहले कि आप किसी पे हाथ रखें, इससे पहले आप पवित्र आत्मा की मदद जरूर लेना, उससे पूछना जरूर, क्योंकि वो एक सहायक है जो प्रतिपल आपको बढ़ाएगा भी और रोकेगा भी, वो चेक भी करेगा। प्रभु ने चेलों से कहा, अभी यरूशलेम को मत छोड़ना, मुझे पता है तुम्हारे अंदर आग लगी पड़ी है, तुमने जो भी देखा है तुम सोच रहे हो कि जाके दुनिया के अंदर अब इस बात को बताएं, लेकिन अभी ठहरे रहो, ठहरे रहो, ठहरे रहो, थोड़ा समय बिताओ एक दूसरे के साथ।
और जब वो आ जाएगा तब तुम्हें ताकत मिलेगी, क्योंकि वो ऐसा सहायक है जो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। और आत्मा के विषय में मैंने आपको बताया था, आत्मा की ही सहायता करता है, क्योंकि हमारी अपनी आत्मा तो पता नहीं कब की कमजोर हो गई। एक पद आखिरी में पढ़ रहा हूं आपके लिए, रोमियो 9:23 में लिखा है। कभी समय आएगा तो इस विषय में और गहराई से हम जानेंगे इस बात को और समझेंगे और सीखेंगे। यहां सा लिखा है रोमियो 9:23 में, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा से। महिमा के बर्तन, सोचिए, वेसल ऑफ ग्लोरी। उसने आपको वो बर्तन बनाया है कि जिसके अंदर वो चाहता है कि आप उसकी महिमा से भरपूर रहें। जहां खड़े हो जाएं वहां प्रकाश फैल जाए। पाकरू की इंस्ट्रक्शन में, उसकी सहभागिता में, यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। कितनी देर सहभागिता करते हैं आप उसके साथ? कितनी देर बात करते हैं आप उस सहायक से? कितनी बार 24 घंटे में उसकी मदद मांगते हैं? बाइबल ये तो मैं पढ़ ही लूंगा, ये तो मेरी समझ में आ गया कि हम भी उस अपने आप को उस कीमती मोबाइल की तरह चमकाते हैं जो हमेशा के, जिसका कोई यूज ही नहीं है हमारे जीवन में। कोई हमें फोन करके, कोई हमसे बात ही नहीं करता। आजकल तो काम ऑनलाइन हो रहा है, लोगों का पढ़ाइयां भी ऑनलाइन हो रही हैं, इसलिए लोगों के मोबाइल बिजी हो गए। वैसे कोई नहीं है, किसी को जरूरत ही नहीं उनकी। वो खुद ही बेचारे सुबह से शाम तक लोगों को, और जी क्या हाल है, और जी क्या हाल है, और जी क्या हाल है, और क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। काम वाला व्यक्ति, वो यही फर्क है एलीशा में और नामान में। नामान एक बहुत भरपूर व्यक्ति हो सकता है, बट एलीशा इज अ मैन ऑफ कंटेंट। आपकी बाहरी रूप, आपका घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, महिमा के बर्तन की बात हो रही है, बर्तन छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी साइज का हो सकता है और प्रभु कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। और मैं सोचता हूं बरकत तो वही है जो प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाए। अगर आपको प्रभु ने एक घर बड़े बरकत के रूप में दिया है, कोशिश करो आपका घर प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। आपको अच्छा पैसा दिया प्रभु की महिमा के लिए, उसकी गवाही के लिए, उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल हो जाए। आपको गाड़ी दी है प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल हो जाए। जो कुछ भी उसने आपको दिया है, तभी तो वो बरकत बढ़ेगी, तभी तो वो फैलेगी। तो प्रभु आप सबकी मदद करे। समय लगभग पूरा हो गया और प्रभु में एक बार फिर से इस होप टीवी इंडिया की पूरी टीम के लिए धन्यवाद। प्रभु के आने में समय है और प्रभु की योजना में है, तो फिर कभी मिलेंगे और थोड़ा और इन बातों को या और आगे की बातों को मिलकर के सीखेंगे। लेकिन जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं, आप कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को आप बार बार देखें। जो आयतें मैंने बताई उनको पढ़ें, समझें, सीखें और जहां तक हो सके इसको अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। प्रभु का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर, आपके घर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आप सब प्रभु में सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, आशीषित रहें और सब बातों में उसके धन्यवादी रहें। ऐसी ये मेरी इच्छा है, मेरी दुआ है, मेरी विनती है परमेश्वर से। तो सब बातों के लिए एक बार फिर से थैंक यू सो मच, धन्यवाद।